नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल वैल्यूज। भारत में अभी 2-3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी इजरायली संसद में कहते दिखे बाकायदा ऑफिशियली कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। तो ये खतरा भारत की तरफ भी कल आता दिखाई दे सकता है क्या? मैं बहुत हाइपोथेटिकली सवाल पूछ रही हूं आपसे। भाई ईरान नहीं बख्शा, वियतनाम नहीं बख्शा अमेरिका ने, इराक नहीं बख्शा, अफगानिस्तान नहीं बख्शा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, ग्लोबल टैरिफ लगा दिए, पूरी दुनिया के देशों को हड़काता दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप। तो दिस इज अ वेरी क्लियर स्पेसिफिक डेंजर फॉर इंडिया ऑल्सो। नहीं, हमें कहां छोड़ रखा है। अभी हमारे सोलर सप्लाई पे उन्होंने 126% लगा दिया है टैरिफ। पहले भी उन्होंने सबसे ज्यादा हम ही पे लगा रखा था। 25% की पेनल्टी भी हम पे लगाई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान करने के लिए वो लगभग हर हफ्ते ही उनका बयान आता रहता है कि उन्होंने बार रुकवाया और उन्होंने ये किया वो किया, और दोस्त भी कहते हैं और अपमानित भी करते रहते हैं। हमारे यहाँ से हम रिप्लाई नहीं करते, चूंकि एक साइज का बहुत बड़ा फर्क है। वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 4 ट्रिलियन की है। हमारे विदेश मंत्री की चाइना के बारे में ऐसा कह चुके हैं कि वो भी 20 ट्रिलियन की है। हमारे लिए उपयुक्त होगा क्या हम उनसे झगड़ा करें? तो इस समझ की हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, जो डिस्पेंसेशन हमारा है, चूंकि आइडियोलॉजिकली उनकी वो नीति रही है जो इजराइल या अमेरिका से, पश्चिम से ज्यादा क्लोज होती है। इसके पहले हमारी जो विदेश नीति थी उसमें हम एक गुटनिरपेक्ष किस्म का अपना रोल रखते थे और उसमें लीडर थे। सारी दुनिया में हमें इज्जत उस हिसाब से मिलती थी। वैसे हम सामरिक और आर्थिक रूप से उस लायक नहीं थे, आज भी कोई उतने बड़े नहीं है, लेकिन संख्या की दृष्टि से और अन्य कारणों से हैं। नहीं सर, तो लेकिन खुले तौर पर झूठ अमेरिका बोलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ईरान के सिनेरियो में ये तो दिस इज नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। अमेरिका खुलकर झूठ बोलता दिखाई दे रहा है ईरान के पर्सपेक्टिव से। नहीं, अब तो रूबियो साहब ने अभी जो म्यूनिख में भाषण दिया था वो तो बहुत साफ उन्होंने कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने दुनिया को जिस बंटवारे में स्वीकार किया, ये गलत किया। हम इसमें पश्चिम ने और हमने गलत फैसला लिया। वो तो ये कहने आ गए। वो व्हाइट सुप्रीमेसी का जो थॉट है कि दुनिया पर हमारा राज होना चाहिए, हम सुपर हैं, वो तो उस थॉट को ओपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें वो छुपा उपा नहीं रहे। लेकिन अभी उनके लिए कुछ अड़चन है कि रूस और चीन एक लेवल पे तो अड़चन उनके लिए है। चीन की अपनी नेशनल पॉलिसीज हैं। चीन इस या किसी युद्ध में अभी सामने नहीं जा रहा है। वो मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजिकली अपने को कुछ एरियाज में अभी इंप्रूव करना चाहता है और वो समय उसको चाहिए। मतलब सर, मैं आपको रोक कर, अगर वो जो मेरे दिमाग में एक ख्याल और सवाल चल रहा है वो ये कि अगर आप 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आप खुलकर झूठ बोलते भी दिखाई देंगे, अपने बयानों को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हुए दिखाई देंगे। पिछली बार कह दिया कि भाई सारे न्यूक्लियर प्लांट हमने ध्वस्त कर दिए, ठिकाने तबाह कर दिए। अब नया बहाना लेकर घुस गए एक देश में कि भाई सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन की वो जो तस्वीर है वो इस्फहान में दिखाई दे रही है। हजारों लोग वहां खड़े हो गए खामनेई के समर्थन में। सिर्फ एक आंकड़ा जरा सा रेफरेंस दे देता हूं। यूएन जनरल असेंबली ने 2015 से 2024 के बीच इजराइल के खिलाफ 170 रेजोल्यूशन पास किए हैं। ये रेजोल्यूशन कम से कम 125 देशों के दस्तखत से पास होते हैं। यानी दुनिया के 125 देश इसको गलत मानते रहे हैं 170 बार पिछले 9 सालों में। हमने तो पिछली दफा दस्तखत भी नहीं किया। शंघाई कॉर्पोरेशन का वो जो प्रस्ताव पास हुआ, भारत उसमें एब्स्टेन रह गया। जी, ह्यूमन राइट्स, जो यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसने 2006 से 2024 के बीच 110 बार रेजोल्यूशन इजराइल के अगेंस्ट किए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल तक ने, जिसकी थोड़ी टीथ होती है, उसने भी 2016 में रेजोल्यूशन नंबर 2334 पास किया था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए उनके साथ हैं और उनकी बात पे हमला कर रहे हैं। ये सही है कि इस समय भी 4-5 देश ही सामने आए हैं। एक कनाडा आया है। पर सर एक सेकेंड, ये जो भाई भारत में अब पूरा वो जो शिया कम्युनिटी है, हमारे साथ जुड़ना भी था मौलाना यासूब अब्बास को, अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे। भारत की पूरी शिया कम्युनिटी आकर खड़ी हो गई है। हमारी भले ही हम भाई सरकार के तौर पर हमें थोड़ा सा रहना भी चाहिए सतर्क कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, पर वो जो पूरी शिया कम्युनिटी लखनऊ से जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली से उत्तराखंड तक, सब बाहर जो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, न सिर्फ भारत में, कराची में तो उन्होंने उसके अमेरिका के दफ्तर पे हमला कर दिया, कंसुलेट पे।
और वहां भी कर दिया, इसमें उनकी राजधानी में। और वहां तो गोलियों से 10-12 लोग मारे भी गए हैं, सिक्योरिटी वालों ने मारा। इराक में पूरा जबरदस्त हमला किया है। कतर में प्रदर्शन हुआ, कई, ऐसा नहीं, बहुत जगह हो रहा है। कई जगह मतलब शिया सुन्नियों ने मिलके भी किया है। तो शिया तो इन जनरल जाएंगे, वो तो समझ में आता है, लेकिन अदरवाइज भी ये चीज अब फिर से नए सिरे से मुझे लगता है नहीं, दुनिया में। इंटरनल, अगर मैं भारत के इंटरनल पर्सपेक्टिव से पूछूं तो ये हमारे लिए अपने देश में भी भाई ईरान की जो स्थिति है, जो वहां हालात हैं, वो हमें इंपैक्ट करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देंगे ना, और देखिए, दिख रहा है बाकायदा। हमें तो तुरंत इम्पैक्ट हो गया। अभी तेल कम से कम 90 या 100 चला जाएगा, जो इस समय 70 से जो ब्रेंट है वो ऊपर है, और जो दूसरा है वो $4 नीचे है। तो ये तो तुरंत ही मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने होर्मुज पे रोक दिया है, होर्मुज स्ट्रेट को, तो वहां से 20% सप्लाई है। ये तो अभी, और बीमा कंपनियों ने सब विड्रॉ कर लिया परसों से ही, सारे इंश्योरेंस जो टैंकर्स के हैं विड्रॉ है। वो तो बेसिकली एक बिजनेस एस्पेक्ट हो गया, लेकिन एक इमोशनल एस्पेक्ट भी देश में खड़ा हो गया ना। सुशील सिंह